क्या आपने कभी सोचा है हम इतना भागते क्यों हैं, इतनी चिंता क्यों करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हैं, फिर भी मन अशांत ही रहता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक चीज आपके जीवन को बदल सकती है, नाम जपो और बाकी सब वाहिगुरु जी पर छोड़ दो, क्या यह सच में संभव है? आज की यह कहानी आपके हर सवाल का जवाब देंगी। पंजाब के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, चिंता। हर छोटी छोटी बात पर वह परेशान हो जाता। अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया तो, उसका दिमाग हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। और इसी कारण उसका आज खराब हो रहा था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू हर समय इतना परेशान क्यों रहता है? कभी वाहिगुरु का नाम भी लिया कर। अर्जुन थोड़ा चिढ़कर बोला, माँ, सिर्फ नाम लेने से क्या होगा? समस्याएं तो खुद ही सुलझानी पड़ती है। माँ मुस्कुराई और बोली, एक बार कोशिश करके देख, फिर खुद समझ जाएगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन की नौकरी चली गई। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। नींद उड़ गई, खाना भी कम हो गया। एक दिन वह गांव के गुरुद्वारे के पास बैठा था। वहां एक बुजुर्ग बाबा जी बैठे थे, जो शांत मन से वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा जी, क्या सिर्फ नाम जपने से जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती है? बाबा जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। अर्जुन हैरान था। मतलब? बाबा जी बोले, देख बेटा, तू सोचता है कि तू ही सब कुछ कर रहा है, तू ही अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सच क्या है? क्या तू अपनी सांसों को भी कंट्रोल कर सकता है? क्या तू ये तय कर सकता है कि कल क्या होगा? अर्जुन चुप हो गया। बाबा जी आगे बोले, जब तू हर चीज को खुद संभालने की कोशिश करता है, तो डर और चिंता पैदा होती है। लेकिन जब तू नाम जपता है, तो तू अपने मन को वाहिगुरु से जोड़ता है। और जब कनेक्शन ऊपर वाले से जुड़ जाता है, तो मन शांत हो जाता है। और फिर तू अपना काम पूरी सच्चाई से करता है, बिना डर के, बिना चिंता के। बाबा जी ने एक उदाहरण दिया। मान ले तू एक नाव में बैठा है और तू खुद ही नदी पार करना चाहता है। तू घबराएगा, डरेगा, कहीं डूब न जाऊं। लेकिन अगर वही नाव एक अनुभवी मल्लाह चला रहा हो, तो तू आराम से बैठ जाएगा। नाम जपना मतलब नाव वाहिगुरु को सौंप देना। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया कि वह हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट नाम जपेगा। शुरुआत में उसका मन भागता था, विचार आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर काम करते समय भी अंदर ही अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु जपता रहता। और सबसे बड़ी बात, उसने चिंता करना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद उसे एक नई नौकरी मिली, लेकिन इस बार फर्क यह था, अब वह पहले जैसा डरपोक और चिंतित नहीं था। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता था। अगर कोई समस्या आती, तो वह बस इतना कहता, वाहिगुरु जी, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी सब आपके हवाले। और आश्चर्य की बात यह थी, अब उसकी समस्याएं भी जल्दी सुलझने लगी। एक दिन अर्जुन फिर उसे गुरुद्वारे गया और बाबा जी को धन्यवाद दिया। अर्जुन बोला, बाबा जी, अब समझ आया, नाम जपना कोई चमत्कार नहीं, यह तो मन को सही दिशा देने का तरीका है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम जपना मतलब अपने अंदर वाहिगुरु को महसूस करना। और जब तू उसे महसूस कर लेता है, तो डर, चिंता, अहंकार सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। संगत जी, हम सब अर्जुन की तरह ही है।
हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर समस्या का हल खुद ढूंढना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, हम सब कुछ नहीं कर सकते और यही कारण है कि हम परेशान रहते हैं। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, अगर आप डर और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। हर दिन कुछ समय नाम जपना शुरू करें और अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करें। लेकिन परिणाम वाहिगुरु जी पर छोड़ दे, क्योंकि नाम जपो और बाकी सब वाहिगुरु जी पर छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां आप तक पहुंचती रहे। धन गुरु नानक।